अब इसके बाद ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड। अब देखो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड नहीं है बट बोर्ड तो है ना, ये बोर्ड ही है जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको सपोज कर लो कि ये ब्लैक बोर्ड ही है। तो जो टीचर है यानी कि मैं, है ना, मैं बोर्ड के कहाँ पर खड़ी हूँ, इनसाइड बोर्ड के अंदर घुसी हुई हूँ, या फिर अंडर उसके बोर्ड के नीचे ही आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, या फिर इन फ्रंट ऑफ बोर्ड के एकदम सामने आके आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, या फिर टॉप पे बोर्ड के ऊपर बैठ के पढ़ा रही हूँ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड के सामने ही तो, बोर्ड के सामने ही तो खड़ी होकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 चिल्ड्रन आर, यहाँ पर मान लो कि 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 1 2 और ये हो गया 3, है ना, ये यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं इन अ लाइन, ये एक लाइन में खड़े हैं। वेयर इज द सेकंड चाइल्ड, ये जो सेकंड चाइल्ड है ना, चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, सेकंड चाइल्ड कौन सा है? ये वाला है। तो ये कहाँ पर है? फ्रंट में है, बिल्कुल फ्रंट में है, या फिर लास्ट में है? एकदम फ्रंट में तो नहीं है, लास्ट में भी नहीं है, है ना, बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन है, बीच में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना वर्कशीट नंबर 3। ऑलरेडी हमने अपना वर्कशीट 1 और कंप्लीट कर लिया है, वर्कशीट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, एंड अब हम आ चुके हैं अपना वर्कशीट नंबर 3 पे, जिसमें हम अगेन क्या कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, सारे चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको पोजीशंस बतानी है इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में। ठीक है, पोजीशन थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आज की क्लास के सिर्फ पोजीशन पे ही दिए हैं, है ना। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हमने सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। दोनों जो हमने वर्कशीट की है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द बर्ड इन द पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में जो बर्ड है वो कहाँ है? इनसाइड द केज, आउटसाइड द केज, अंडर द केज या बिहाइंड द केज? इस पिक्चर में जो बर्ड है वो कहाँ पर है? इस केज के अंदर है ना। तो हम अंदर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इनसाइड, इनसाइड द केज। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है, वेयर इज द बर्ड इन द पिक्चर इनसाइड द केज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर इज द कैट सिटिंग। ये जो कैट है वो कहाँ पर बैठी है? ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, या इनसाइड द टेबल, या अबव द टेबल? जो ये कैट है ना, ये इस टेबल के कहाँ पर बैठी है? ऊपर बैठी है, टेबल के ऊपर है ना। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑन द टेबल। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑन द टेबल। ये जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी है ना। ऑन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 क्या है? द बॉय इज स्टैंडिंग एट दी ऑफ द स्लाइड। ये क्या है? यहाँ पर स्लाइड है, तो जो ये बॉय है वो इस स्लाइड के कहाँ पर है? कहाँ पर खड़ा है? ये ऊपर खड़ा है ना। ये जो बॉय है वो इस स्लाइड के ऊपर खड़ा है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? बॉटम, टॉप, मिडिल या फिर अंडर? तो ये कहाँ पे खड़ा है बॉय? टॉप पे खड़ा है स्लाइड के, तो इसीलिए हम इस पे क्या वर्ड यूज करेंगे? टॉप, है ना। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टॉप वर्ड यूज करेंगे। द बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज फार फ्रॉम द ट्री। कौन सा एनिमल ट्री से फार खड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है? पहला है द बर्ड ऑन द ब्रांच। ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो ब्रांच पे बैठी है, वो ट्री से फार है। या फिर द मंकी नियर द ट्रंक। ठीक है, जो मंकी है वो नियर द ट्रंक है। या फिर द काउ इन द डिस्टेंस, द स्क्वेरल एट द रूट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, द काउ इन द डिस्टेंस। काउ जो है वो ट्री से डिस्टेंस में खड़ी है, तो वो क्या हो गई? उससे फार हो गई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, वेयर आर दी पेंसिल्स। जो ये पेंसिल्स है ना, ये पेंसिल्स कहाँ पर है? आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स का क्या मतलब है? कि बॉक्स के बाहर है ये पेंसिल्स। सेकंड क्या है? इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स का क्या मतलब है?
कि इस बॉक्स के अंदर पेंसिल्स हैं, थर्ड क्या है, अंडर दी बॉक्स, बॉक्स के नीचे है, या फिर अबव दी बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर। तो ये जो पेंसिल्स हमें दिख रही है वो कहाँ पे दिख रही है, इन द बॉक्स, है ना। तो ये क्या हो गया, इनसाइड द बॉक्स, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। वेयर आर द पेंसिल्स, इनसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट है द फैन इज आर हेड्स, जो फैन होता है, ठीक है, वो हमारे सिर के हेड्स के कहाँ पर होता है, फैन ऊपर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, अबव, अंडर या फिर इनसाइड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अबव, है ना। तो जो फैन होता है वो हमारे हेड के अबव होता है, ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू द हाउस, है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट हाउस के बहुत पास है। पहला ऑप्शन क्या है, द फार अवे माउंटेन्स, जो बहुत दूर माउंटेन्स है वो है, तो वो तो बहुत दूर है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि हमें नियरेस्ट बताना है ना। द सन इन द स्काई, जो सन होता है वो भी बहुत दूर होते हैं, ठीक है। द डॉग एट द गेट, जो गेट पे डॉग खड़ा है वो नियरेस्ट है, या फिर द बर्ड इन द क्लाउड्स, जो बर्ड है क्लाउड्स में वो नियरेस्ट है। कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है, द डॉग एट द गेट। ये सारे के सारे बाकी के ऑप्शन जो है वो क्या है, वो सब उससे हाउस से बहुत दूर हैं, लेकिन जो गेट होता है वो हाउस पे ही होता है ना। हाँ, सारे हाउस में गेट होते हैं, तो गेट के पास ही क्या डॉग खड़ा है, तो वो क्या हो गया, सबसे नियरेस्ट हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द कारपेट केप्ट, ठीक है। जो कारपेट है, हमारे घर में कारपेट होते हैं, उनको हम कहाँ पर रखते हैं। पहला है अबव द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर रखते हैं, या फिर ऑन द फ्लोर, ये दोनों ही सेम है एक तरह से, तो ठीक है। अंडर द फ्लोर, फ्लोर के नीचे रखते हैं, या फिर इनसाइड द फ्लोर, फ्लोर के अंदर रखते हैं। बताओ, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारपेट हम कहाँ पे रखते हैं, हम ऑन द फ्लोर भी लिख सकते हैं और अबव द फ्लोर भी लिख सकते हैं, दोनों ही का मतलब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, इफ 3 चिल्ड्रन आर, यहाँ पर मान लो कि 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 1 2 और ये हो गया 3, है ना। ये यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं इन अ लाइन, ये एक लाइन में खड़े हैं। वेयर इज द सेकेंड चाइल्ड, ये जो सेकेंड चाइल्ड है ना, चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, सेकेंड चाइल्ड कौन सा है, ये वाला है। तो ये कहाँ पर है, फ्रंट में है, बिल्कुल फ्रंट में है, या फिर लास्ट में है, एकदम फ्रंट में तो नहीं है, लास्ट में भी नहीं है ना। बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन है, बीच में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, वेयर डज अ फिश लिव, है ना। जो फिश है वो कहाँ पर रहती है। देखो, फिश आपको ऐसे थोड़ी मिलेगी कि आपको रास्ते पे चलते हुई दिख जाएगी या फिर डांस करती हुई दिख जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो फिश होती है वो पानी के अंदर ही हमेशा मिलती है, हमेशा पानी के अंदर ही फिश होती है, अगर कहीं और बाहर रख दो तो वो मर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आउटसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, या फिर ऑन द ट्री, या फिर फार फ्रॉम द पॉन्ड। पानी के अंदर होती है ना फिश, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर होती है फिश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, द फ्लावर्स आर द वास, ये जो वास यहाँ पर रखा है ना, इसमें जो फ्लावर्स है वो कहाँ पर रखे हैं, अंडर, इनसाइड, बिलो, बिहाइंड, कहाँ पर है। ये जो फ्लावर्स है ये सारे के सारे वास के अंदर रखे हुए हैं, है ना। तो अंदर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इनसाइड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी, और इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th इज अ पॉट इज केप्ट ऑन दी ऑफ द वुमेन्स हेड, ठीक है। एक पॉट है, ठीक है, जो वो पॉट किसको बोलते हैं, मटके को बोलते हैं, ऐसे लेके चलती है ना, वो जो यहाँ पर है, पॉट इज केप्ट ऑन द ऑफ द वुमेन्स हेड, वुमेन्स
के हेड के ऊपर ही तो हम पॉट को रख सकते हैं, है ना। एक ही ऑप्शन है, ऊपर ही रख सकते हैं और कहीं रख ही नहीं सकते। हेड हमारा कहाँ है, ऊपर ही है, हम इसके ऊपर ही रखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि साइड में रखेंगे या फिर इधर साइड में रखेंगे, पीछे रखेंगे, नहीं, हम हेड के ऊपर ही तो रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बॉटम है, देखो हेड का बॉटम कौन सा है, हेड का बॉटम यहाँ पे थोड़ी कोई पॉट रखता है, ठीक है। और इनसाइड क्या है, अंदर, हेड के अंदर कौन पॉट रखेगा, कोई नहीं रखेगा। टॉप पे ही क्या होता है, पॉट को रखा जाता है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, टॉप ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अंडर। अंडर का ऑपोजिट क्या होता है। अंडर का मतलब क्या हो गया, जैसे एक टेबल है ना, वो टेबल के नीचे एक बॉल रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉल इज अंडर दी टेबल, जो टेबल के नीचे रखी है उसको हम उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे वर्ड का। तो यहाँ पर व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अंडर, ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अंडर का उल्टा वर्ड क्या है, ऑपोजिट क्या है, नियर हो जाएगा या फिर फार होगा या अबव या ऑन होगा या फिर इनसाइड होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अंडर का मतलब हो गया नीचे, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अबव, है ना। अबव और ऑन दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी फिर से यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते हो, है ना, जब आप सोते हो तो द ब्लैंकेट इज यू, जो ब्लैंकेट होता है वो आपके कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, अंडर होगा, आपके नीचे होगा कि आप ब्लैंकेट के ऊपर सोते हो, ब्लैंकेट को नीचे रख के फिर सोते हो उसके ऊपर, ऐसा तो नहीं होता है ना। ओवर होता है मतलब आपके ऊपर होगा, या फिर इनसाइड, आपके अंदर थोड़ी ना ब्लैंकेट आ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी ब्लैंकेट घुस जाता है ना। और फार तो हम रख ही नहीं सकते, अगर फार ही रखना है तो हम ब्लैंकेट ही क्यों लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। व्हेन यू स्लीप द ब्लैंकेट इज ओवर यू, है ना, जो ब्लैंकेट है वो हमारे ऊपर रखते हैं हम, है ना, हम ओढ़ते हैं ना उसको, तो वो ओवर होता है, ठीक है। अब इसके बाद है ऑप्शन 15th, आई मीन क्वेश्चन 15th इज विच ऑफ दीज इज बिलो द क्लाउड्स, है ना, इनमें से कौन सा बिलो द क्लाउड्स है, मतलब क्लाउड्स कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं। अब क्लाउड्स के नीचे क्या होगा, द सन, सन जो है वो क्लाउड्स के बीच में से निकलते हैं, ना ही ऊपर और ना ही नीचे, मतलब ऊपर भी होते हैं, है ना। द स्टार्स, स्टार्स जो होते हैं वो क्लाउड्स के ऊपर होते हैं। अ हाउस क्लाउड्स के नीचे होगा, है ना। फिर तो है मून, मून क्या होता है, स्पेस में होता है, वो भी ऊपर होता है। तो क्लाउड के नीचे क्या हो जाएगा, अ हाउस, दैट इज ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ दीज इज बिलो द क्लाउड, क्लाउड के नीचे कौन सी चीज होगी इनमें से, हाउस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैबिट इज हाइडिंग अ बुश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक रैबिट है, ठीक है। बेसिकली जो जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, रैबिट हो गया या फिर कोई भी है, वो बुश के क्या होता है, क्या कहाँ पे छुपते हैं, वो बताओ कहाँ पे छुपते हैं, इनसाइड, बिहाइंड, ऑन, टॉप, इनमें से कौन सा, टॉप पे तो होगा ही नहीं, है ना, जैसे ऊपर तो बैठ ही नहीं सकते वो, ऑन पे भी नहीं हो सकता, टॉप और ऑन एक तरह से सेम है, ठीक है। बिहाइंड क्या हो जाएगा, उसके पीछे छुपेंगे, या फिर इनसाइड, उसके अंदर, बुश के अंदर कैसे घुस सकता है कोई, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बिहाइंड, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बिहाइंड द बुश, ठीक है, बुश के पीछे ही तो छुपते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन इज द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड। अब देखो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड नहीं है, बट बोर्ड तो है ना, ये बोर्ड ही है जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको सपोज कर लो कि ये ब्लैक बोर्ड ही है। तो जो टीचर है यानी कि मैं, है ना, मैं बोर्ड के कहाँ पर खड़ी हूँ, इनसाइड, बोर्ड के अंदर घुसी हुई हूँ, या फिर अंडर, उसके बोर्ड के नीचे ही आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, या फिर इन फ्रंट ऑफ, बोर्ड के एकदम सामने आके आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, या फिर टॉप पे, बोर्ड के ऊपर बैठ के पढ़ा रही हूँ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड के सामने ही तो, बोर्ड के सामने ही तो खड़ी होकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन इज विच फ्रूट इज नियरेस्ट टू द बास्केट,
है ना, इनमें से कौन सा फ्रूट बास्केट के पास है, नियरेस्ट मतलब सबसे पास, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है द एप्पल ऑन द टेबल, जो टेबल पे एक एप्पल रखा है वो है, या फिर द मैंगो ऑन द ट्री, एक ट्री पे मैंगो है वो, या फिर द ऑरेंज इन द किचन, किचन में एक ऑरेंज रखा है वो, या फिर द ग्रेप इन द गार्डन, जो ग्रेप्स होते हैं वो गार्डन में। तो इनमें से क्या बताया, नियरेस्ट टू द बास्केट कौन सा हो जाएगा? द एप्पल ऑन द टेबल। देखो बास्केट जो है वो टेबल पे ही रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? एप्पल ही होगा, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, योर शूज आर योर फीट। अब देखो ये ना सबसे अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? आपका जो शूज है, शूज आप क्या करते हो? पैरों में पहनते हो, है ना, तो द योर शूज आर योर फीट, आपके पैरों के कहाँ पर होता है, कैसे होता है? इनसाइड होता है? शूज आपके पैरों के अंदर होते हैं? नहीं, आपके पैर शूज के अंदर होते हैं, ना कि शूज आपके पैर के अंदर होते हैं, ठीक है। एक तो इनसाइड नहीं होगा, अंडर क्या होता है कि शूज जो है वो आपके पैरों के नीचे होते हैं, ये ऑप्शन सही हो सकता है ना। और थर्ड क्या है? ऑन, आपके पैरों के ऊपर, आपके फीट के ऊपर शूज रखा है। ऊपर क्यों रखेंगे भाई, है ना, हम ऊपर को शूज क्यों रखेंगे? और एक है अबव, अबव भी क्या है? ऊपर ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अंडर, योर शूज आर अंडर योर फीट, है ना, हम पैरों के नीचे ही तो पहनते हैं उसको। अब लास्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन फ्लाइज द क्लाउड्स, एक प्लेन है वो क्लाउड्स में कहाँ पे फ्लो करता है? अंडर करता है, मतलब क्लाउड्स के नीचे फ्लाई होता है, या फिर थ्रू, अबव, या फिर वो क्या है, क्लाउड्स के बीचों से मतलब क्या था, फ्लाई करता है ना, जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स के बीच में से फ्लाई करता है, या फिर ऊपर से फ्लाई करता है, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या है? इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर फ्लाई करता है, ऐसा नहीं होता है। एट द बॉटम, बॉटम पे भी नहीं होता है, क्योंकि एरोप्लेन जो होता है वो एयर में फ्लाई करता है, क्लाउड्स में, क्लाउड्स के ऊपर, थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, है ना, अ प्लेन फ्लाइज थ्रू या फिर अबव द क्लाउड्स, है ना। अब इसी के साथ हमने 20 MCQs क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट इस क्लास में। ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 3, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड आई होप कि इस क्लास के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।